दुनिया के मुल्क कहेंगे आप अपना घर संभाल लो पहले, आपके घर में क्या हो रहा है वो तो संभालो, फिर जय जगत की बात करो। तो आपके पास में इतना इतना बड़ा खजाना मैं कह रहा हूं कि वो है, क्योंकि सनातन धर्म का मूल संस्कार है वसुदेव कुटुंबकम। मां उपनिषद सहित कई ग्रंथों में इसका उल्लेख है। अब बताइए, संपूर्ण धरती में विश्व परिवार के समान है। जिस मुल्क की भावना सदियों से प्राचीन काल से बनती आई हो, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमें कितना गर्व होता है कि हमारे मुल्क के संस्कार कितने सदियों से कैसे बने होंगे। आज हम देखते हैं कि आज भी कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं है, इतनी बड़ी भावना है। और फिर भी आप देखिए कि कुरीति है देश के अंदर, अब छुआछूत की भावना है। आप बताइए कि छुआछूत की भावना एक मानवता पे कलंक है ये, कि एक मानव के साथ में छुआछूत की भावना रखे, इससे बड़ा कलंक क्या होगा। और अगर ये हम कलंक नहीं बैठाएंगे तो कैसे ये उपनिषद की, वेद की बातों को हम लोग दुनिया के मुल्कों तक पहुंचा सकते हैं। कौन आपकी बात मानेगा। सदियों से आप बताइए। अब स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए थे, हम उसकी बात तो सब करते हैं, सब पॉलिटिकल पार्टी वाले करते हैं, तो उसको मानता कौन है। खाली उनको कोट करने के लिए करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन के मंच पर संबोधन में सांप्रदायिकता, धार्मिक कट्टरता और हिंसा का मुद्दा बखूबी उठाया था उस जमाने के अंदर। उन्होंने कहा था कि सांप्रदायिकता और कट्टरता लंबे वक्त से धरती को अपने सिंगनियों में जकड़े हुए हैं और पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। अनेकों बार ये धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है, उन्हें जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। ये सदियों की बात है। तो एक जो विवेकानंद का संदेश युवाओं में गूंजता, आज भी गूंजता है। तो किस प्रकार हम युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार दे सकें। आज के इस दिन पर जब स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आपने प्रोग्राम रखा है और वही राष्ट्रीय वेद सभा ने रखा, मैं मुबारकबाद और बधाई देना चाहूंगा कल्ला जी को, श्रीमती मुग्धा सिन्हा को, तमाम इनके विभाग को, 4 का दिन चुना और राष्ट्रीय वेद सम्मेलन का दूसरा दिन है, मेडिकल सेकेंड डे समापन है। तो बहुत अच्छा फैसला आपने किया। इसके माध्यम से ये मैसेज आएगा देश के अंदर और पूरे प्रदेश के अंदर, और युवाओं को मैसेज देना मैं समझता हूँ आज की आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं के सामने बड़ी चुनौती है। युवाओं के सामने अगर हम उनकी बात करते हैं तो जब तक एक प्रकार से कहना चाहिए कि मन में शांति नहीं हो, तब तक कोई बात विचार को आत्मसात करने में वो अक्षम रहता है। और उसके लिए जरूरी हम सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत बने। अगर देश में बेरोजगारी होगी, भूखमरी होगी, समस्याएं होगी, तो आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या आज देश के सामने युवाओं के लिए बेरोजगारी की भी है। उसके अच्छे संस्कार कैसे हों जो शांति, सद्भाव की बात वो सोच सके, गांधी के बताए हुए रास्ते में चलने के लिए संकल्प ले सकें, सत्य, अहिंसा, और ये तमाम बातें वेदों से निकली हुई है। अगर हम लोग उस रूप में अपने मुल्क के अच्छे संस्कार को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। स्कूली वेदों की जो बनी हुई राजस्थान में, उसका और फैलाव हो सकता है। जब हम सबका कमिटमेंट वेदों के संदेश को लेके हैं, तो ये तो कल्याण जी आपको मैं कहना चाहूंगा, आप तय करो कि कहाँ का संभावनाएं हैं स्कूल खोलने की,
किस प्रकार से बच्चे छात्र आगे आ सकते हैं। तो जब संस्कृत विश्वविद्यालय हमने खोला है, आयुर्वेद को हम लोग तरजीह दे रहे हैं, तो इसके मायने कि उसके मूल जो उपनिषद और वेद जो हैं उनको लेके क्यों नहीं हम लोग आगे और फैलाव कर सकते हैं। ये छोटी काशी कहलाती है जयपुर, तो कुछ तो कारण रहे होंगे, छोटी काशी कहलाने लगी है, कुछ तो कारण रहे होंगे, आज नहीं 50-100 साल पहले। तो वही संस्कार राजस्थान की धरती पर अगर पहले से हैं, और मुझे खुशी है आज इस सम्मेलन के अंदर प्रोफेसर बलवीर आचार्य जी, प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी, प्रोफेसर नीरज शर्मा जी के विचार सुन के मैंने कहा आपको कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है, समझने को मिला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन लोगों के विचार जो मैंने सुने हैं वो हमारे काम आएंगे गुड गवर्नेंस देने के लिए, सुशासन देने के लिए। मैं समझता हूं कि जितना हम करें उतना कम है, जितना हम इस क्षेत्र में करें उतना कम है, परंतु इसकी तरफ रुचि बढ़े छात्रों की, वो भी तो होना चाहिए। उसके बगैर तो संभव नहीं है कि आप स्कूल खोल दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो विश्वविद्यालय की बात की गई है, मैं समझता हूं कि संस्कृत विश्वविद्यालय खुला है, उस ढंग से कैसे हम इसके तरफ आगे बढ़े, सरकार विचार करेगी कि क्या ये संभावना है कि वेद विश्वविद्यालय खोलने के पहले जब तक स्कूल और कॉलेज नहीं खुलेगी तो वेद विश्वविद्यालय में कौन आके क्या पढ़ाई कर पाएगा। तो मुख्य जो संस्कृत विश्वविद्यालय है वहां भी तकलीफ आती है कि जब तक आपको छात्र नहीं मिलेंगे तो विश्वविद्यालय कैसे क्या काम आएगा। हाँ, जो रिसर्च का काम है, जो शोध का काम है, वो हम लोग संस्कृत विश्वविद्यालय के माध्यम से भी कर सकते हैं वेदों के लिए, अगर कोई, और करते भी होंगे, मेरे को भी जानकारी नहीं है, पर उसमें मुख्य सचिव महोदय देखेंगे कि अगर इसमें रिसर्च का काम बढ़ने की बात हो और रिसर्च के लिए अगर बच्चे आगे आते हों, छात्र, तो उनके लिए सरकार क्या प्रोत्साहन दे, वो एक बहुत बड़ा निर्णय होगा। तो सरकार हमेशा तैयार रहेगी कि किस प्रकार हम लोग, हमारी जो विरासत है, हमारी विरासत मैं समझता हूं कि वो है जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि सारे मूल संदेश जो है सत्य के, अहिंसा के, प्राणी मात्र की सेवा के, शासन के, सब कुछ तो बता दिया विद्वानों ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका लाभ हम कैसे उठाएं, और मैं समझता हूँ आपका मंत्रालय कुछ अच्छी व्यवस्था करेगा, जब मौके लगे तो हम लोग सब उसके अंदर भागीदार बने और इस दिशा में हम काम कर सकें। ज्यादा लंबी बात नहीं कहता हुआ, क्योंकि विद्वान लोग बहुत ही अच्छे सुंदर शब्दों में सब बातें कही हैं, मैं समझता हूँ हमें उनसे सीखने की आवश्यकता है। ही बात कहता मैं पुनः विभाग को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, और जो आपने योजना बना रखी है वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन करने का काम आप लोग सोच रहे हैं, इसको आगे बढ़ाएं, जो भी कर सकते हैं करें। ये बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे आज के दिन आज याद किया आप लोगों